इकोनॉमिक कैलकुलेशन में प्रोफेसर AC मित्तल सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्व के लेक्चर में हमने मांग के विषय में विभिन्न आयामों को देखा था। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते हुए मांग में विस्तार, संकुचन तथा मांग में वृद्धि और ह्रास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम यदि देखना चाहें तो सबसे पहले हम पुनः उसी अपना जो फलन है उसको देखें। तो फलन देखने में हमें दो तरह से हम देख सकते हैं। क्या dx इज द फंक्शन ऑफ px, यानी कि कीमत परिवर्तन और मात्रा, और दूसरा आय परिवर्तन dx इज द फंक्शन ऑफ i। तो i में परिवर्तन या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और उसकी मात्रा में परिवर्तन। तो यदि अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत के कारण परिवर्तन होता है, तो वो एक ही मांग वक्र पर परिवर्तन हमें स्पष्ट होता है। तो उस परिवर्तन को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। और यदि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो मांग में वृद्धि और ह्रास के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दिशा बताती हैं, कोई मात्रात्मक संबंध को नहीं बताते। यदि अगर हम पुनः देखें कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन कैसे स्पष्ट करें, तो यहाँ आपके सामने दोनों चित्र दिए हुए हैं। इन डायग्राम्स को अगर आप देखें, पहला डायग्राम विस्तार का है, मैंने गोला कर रखा है, दूसरा संकुचन का है। विस्तार में आप देखिएगा कि जैसे जैसे या कहिएगा कि कीमत में कमी हो रही है, एरो मैंने दिखाया है, px से p गई तो मांगी गई मात्रा x से x1 हो गई। या अगर dd मांग वक्र है, उस मांग वक्र पे देखें तो ऊपर से नीचे जाता हुआ दिखाई, तीर के द्वारा दिखाया गया है, एरो से दिखाया है, किंतु नीचे आपने देखा कि मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है? ये कहलाता है मांग में विस्तार, क्योंकि एक ही मांग वक्र पर आप A बिंदु से B बिंदु की ओर जा रहे हैं। यानी आप नीचे देखें तो x से x1 पर जा रहे हैं, मतलब मांग में विस्तार हो रहा है। अगर इसी तरह से हम इसी का दूसरा स्वरूप देखें, जो कि मैंने आपको लाल रंग के मांग वक्र से दिखाया है डिमांड कर्व में, तो यहाँ आप देखिएगा कि परिवर्तन जो है, कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटती है। तो ये क्या कहलाता है? संकुचन। यानी B बिंदु, देखिए सामने कि B बिंदु से A बिंदु पर जाना क्या कहलाता है? संकुचन। और A बिंदु से B बिंदु पर आना विस्तार कहलाता है। तो संकुचन में क्या है? जो x1 से मात्रा घट के कितनी हो गई? x हो गई। क्यों? क्योंकि कीमत भी px से px1 हो गई। तो ये यहाँ आप एक वक्र से ही स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो वह विस्तार है, और अगर आप नीचे से ऊपर को जाएं तो संकुचन है। इस आधार पर यदि हम देखें तो अगला हमारे पास आता है कि आय में अगर परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से व्यवहार होता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन तो वहीं का वहीं है, उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। परंतु तो कीमत में परिवर्तन नहीं है तो उसको हमने px से संबंधित, आप देखिएगा px से डिनोट किया है, px से बताया है। यहाँ पर अगर हम मांग में वृद्धि की बात कह रहे हैं तो काले रंग का मांग वक्र और एक लाल रंग का मांग वक्र है। तो काले में A बिंदु से लाल वाले B बिंदु पे जा रहे हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं? कीमत तो स्थिर है, देखिए नीचे लिखा है, परंतु मांग में क्या हुई? मांगी गई मात्रा कहाँ से कहाँ हो गई? x से x1। यानी आप उसी मांग वक्र पर नहीं हैं, एक अगले मांग वक्र पे आप पहुंच गए हैं। तो ये क्या कहलाता है? मांग में वृद्धि। और इसके बिल्कुल विपरीत अपोजिट देखें तो यदि आपकी आय कम होती है तो आप जो D1 या मांग वक्र है उससे D पे आ जाते हैं, यानी कि आप पीछे की ओर जाते हैं, अर्थात मात्रा जो है वो कम क्रय करते हैं, किंतु कीमत वही है। दोनों परिस्थिति में देख लीजिए, अगर आपकी आय बढ़ रही है, आपकी आय घट रही है, पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आय बढ़ने के साथ साथ मांगी गई मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि आप एक अगले मांग वक्र पे गए। इसके विपरीत अगर आय घट रही है तो आप एक पुनः दूसरे मांग वक्र पर
पीछे मांग वक्र पर आ गए हैं। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कीमत में परिवर्तन हो मांगी गई वस्तु के लिए, तो आय में परिवर्तन नहीं है, तो एक ही मांग वक्र पे हम जब चलेंगे तो ये कहलाएगा संकुचन विस्तार, और अगले मांग वक्र या अन्य मांग वक्र पे जाते हैं तो वो कहलाता है वृद्धि एवं ह्रास। तो इस तरह आप इस अंतर को स्पष्ट कर चुके होंगे। अब हम इससे अगला जो कड़ी है उस कड़ी में इसको और सरल करने के लिए हम अगले वीडियो को देखिए। आपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पूरी वीडियो नहीं देखते, मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, आपके टीचर्स भी बताते हैं बहुत से कि आप जो हैं पूरा उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।